चलते हैं जी। बारी है इस वक्त सेजिटेरियन यानी कौस अफराद की, कैसा गुजरेगा 2024। सबसे इम्पॉर्टेंट ज़ोडिक साइन है सेजिटेरियंस। हम बात करेंगे इस दफ़ा आपके 2024 की, कैसा गुजरेगा आपका 2024। मेरी कोशिश है कि बड़ी हाइलाइट्स दिए जाएं ताकि आप नोट डाउन भी कर सकें और मेमोराइज भी कर सकें कि आपके किन किन महीनों के बारे में हमने क्या क्या इंडिकेट किया है, क्या रीडिंग्स आई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं मोहम्मद अली हूँ। आप लोगों का बेहद शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बड़े मुख्तसर से वक्त में चंद ही महीनों में आपने हमें जो पजीराई दी है और जो चैनल की पसंदीदगी है, उसके कमेंट्स और आपके फीडबैक मुझे मौसूल हो रहे हैं और आपके क्वेश्चंस भी बहरहाल मेरे पास मौजूद होते हैं और मैं वक्तन फ़क्तन उसके जवाब दे रहा हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा लंबी तमहीद नहीं बांधूंगा इन वीडियोज़ की, चूँकि हम बात करेंगे इस दफ़ा आपके 2024 की, कैसा गुजरेगा आपका 2024। इससे पहले कि आप इस वीडियो की तरफ हम बढ़े, मैं आपको एक नोट दे देना चाहता हूँ कि आप इसको मद्देनज़र रखते हुए अपने स्टार साइन सुने। नंबर वन, मैं इसको बहुत डिटेल्ड और बड़ी बारीकियों में बड़ी टेक्निकल तरह से नहीं बनाने जाऊँगा। मेरी कोशिश है कि बड़ी हाइलाइट्स दिए जाएँ ताकि आप नोट डाउन भी कर सकें और मेमोराइज़ भी कर सकें कि आपके किन किन महीनों के बारे में हमने क्या क्या इंडिकेट किया है, क्या रीडिंग्स आई हैं, तो आपको आसानी रहे। नंबर टू, हम इसके अंदर कोशिश करेंगे कि आपके सारे एस्पेक्ट्स बड़े मुख्तसरन क्लियर हो जाएं और उसको हम डिस्कस कर लें। और इस वीडियो को शुरू से देखने का मकसद ये है कि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि आपके जो हम ज़ोडिक पढ़ेंगे उसके अंदर क्या चीज़ें हैं जो एक यकसां नोयत की होने जाएंगी। यानी इस साल 2024 में इसका आगाज़ तो ऐसे ही होगा जैसे 2023 एंड हो रहा होगा, तो एकदम नहीं होता कि जैसे दिन निकलता है तो हर चीज़ ही बदल जाती है। ये बिल्कुल ग्रेजुअली चीज़ें चेंज होंगी। लेकिन इस साल की बड़ी अहमियत इस मामले में है कि इस साल के अंदर मेजर चेंजेस जब आएंगे तो बिल्कुल हर ज़ोडिक जिनका हम जिक्र करने जा रहे हैं, ख़ास तौर पर ये जिन जिन सेक्टर्स के जिन जिन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे होंगे, इंटायरली फिर डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ काम करना शुरू करेंगे, प्लानेटरी कंडीशन भी और लोग भी। यानी ये साल बड़ा हल्ले गुल्ले वाला, मसरूफ़ और चीज़ों को चेंज करता हुआ और भागम दौड़म के साथ आप देखेंगे कि अभी हम ये चीज़ सोच रहे हैं पहले 6 महीनों में, तो मई के बाद हम बिल्कुल कुछ और तरह से सोच रहे होंगे। यानी ये चेंजेस आएंगी 23 ऑफ मई से। जुपिटर चेंज होगा, जहाँ से हम ईयरली फोरकास्ट और प्रेडिक्शंस पढ़ते हैं, बल्कि रीडिंग्स पढ़ते हैं। मैं रीडिंग्स का मतलब ज़्यादा मुनासिब समझता हूँ एस्ट्रोलॉजर्स के लिए। तो वो वहाँ से जो चेंजिंग आएगी तो अचानक आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगियों में पहला हाफ बिल्कुल ही और तरह से था और दूसरा हाफ और तरह से चल गया। तो ये अगले जो 7 महीने होंगे हम उनके बारे में ज़िक्र करेंगे। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आप अपने रीडिंग को सुनेंगे और मेरी कोशिश है कि मैं इसके अंदर हम इस तरह की चीज़ें बयान कर दें जो नॉर्मली रीडिंग्स देते हुए या आपका साल कैसा गुजरेगा या वीक कैसा गुजरेगा नज़रअंदाज हो जाती हैं। तो हम बाकी की बारीकियां डिस्कस करेंगे वीकली और उसको चलते रहेंगे हमारी इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। और ईयरली हम आपको मेन हाइलाइट्स के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए जी, चलते हैं देर किए बगैर अपने अगले ज़ोडिक साइन की तरफ जिसकी बारी है। जी दोस्तों, तो चलिए चलते हैं जी। बारी है इस वक्त सेजिटेरियन यानी कौस अफराद की, कैसा गुजरेगा 2024। पहला हाफ जब स्टार्ट होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट ज़ोडिक साइन है सेजिटेरियंस। उसकी रीज़न कि इसको रूल करता है जुपिटर। तो इसलिए शायद आप थोड़ा सा वक्त ज़्यादा ले जाएं। और जुपिटर जब मूव करता है तो हम उससे अगले साल की रीडिंग्स पढ़ना शुरू करते हैं। तो ऑलरेडी जुपिटर जहाँ प्लेस था ये आपके हाउस ऑफ सर्विसेज में था। आपको याद होगा हम पिछले साल भी आपकी सर्विसेज और जॉब्स को बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे थे। जनवरी भी यहीं से आगाज़ करेगा और बिल्कुल आपके सेकंड हाउस के अंदर यहाँ से सन ट्रांजिट ले रहा होगा। और अभी तक जुपिटर वहीं प्लेस्ड है, रूलर ऑफ सेजिटेरियस इन टॉरस। तो ये जनवरी में भी वही होगा। तो सर्विसेज को पूरी तरह से हाईलाइट करेगा। यानी पहले महीने में ही जैसे ही आगाज़ होगा, मैंने आपको बताया कि इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट ज़ोडिक है कि इसके साथ ज़्यादा मंसूब है चीज़ों का, जुपिटर की मूव आपके रूलर होने की वजह से। तो सर्विसेज के अंदर पूरे पोटेंशियल्स होंगे। जॉब
अपने पूरे अरूज पर जो है वो ढूँढने की सलाहियतें जागी हुई होंगी और बल्कि जो जॉब्स कर रहे हैं बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे होंगे। मैं समझता हूँ कि सेजिटेरियंस का आगाज़ ही बड़ी एनर्जीज़ के साथ होगा और साथ के साथ अपने अपनी जो पूरे इन्होंने पिछले साल के एंड तक परफॉर्मेंसेस दी थी, उसकी एसीआर्स, उसके रिज़ल्ट्स, उसकी फाइनेंशियल अचीवमेंट लेने का वक्त है। वो सेजिटेरियस लोग जिनकी जॉब्स नहीं हुई थी पिछले साल में, लेकिन वो अपनी पाइपलाइन में आगे थे, क्यू में थे। मैं समझता हूँ जनवरी बड़ा ही इंपॉर्टेंट मंथ है अगर आप अपनी जॉब स्विच करना चाहते हैं इसलिए भी, और अगर आप अपनी जॉब नहीं स्टार्ट करना चाह रहे थे इसलिए भी। ये एक बड़ा अच्छा महीना होगा जहाँ पर ख़वातीन और हज़रात, चूँकि जिस हाउस से सन गुजरेगा वहाँ पर ये आपके अर्न्ड मनी को सेटल करने के बारे में भी आपकी तवज्जो दिलाता है। चूँकि मेहनत की है पिछले साल में कि रिवार्ड्स आए होंगे जनवरी के अंदर, आप कहीं ना कहीं नई प्लानिंग सोच रहे होंगे, तो फिक्स डिपॉजिट्स करने के लिए, फिक्स एसेट्स बनाने के लिए, सॉलिड चीज़ों को गेन करने के लिए बड़ा ज़बरदस्त वक्त होगा जनवरी और फरवरी दोनों। इसके अंदर आप ऐसी बाइंग कर सकते हैं लैंड एंड प्रॉपर्टी और इस तरह की चीज़ें जो आपको लॉन्ग टर्म में एडवांटेज देंगी। मैं समझता हूँ कि ये शॉर्ट टर्म में भी एडवांटेजेस देंगी। वो बात हम जब सेकंड हाफ पे कर रहे होंगे तो वहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आपको अपनी मेहनत के समरात मिलने पहले महीने से इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगे। और जो जॉब्स के ऊपर मैंने आपसे जिक्र किया कि आपके की जो एप्रिसिएशंस हैं, जो आपके जो आमदन है उसके अंदर आप बड़ा बड़ा खुश महसूस करेंगे। यहाँ पर एहतियात करने की ज़रूरत है ख़वातीन सेजिटेरियंस को कि वो अपने जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो आपकी गुफ्तगू करने का तरीका है, उसी को बहाल रखें। यहाँ पर कहीं कहीं चूँकि मरकरी यहाँ से गुजरेगा तो साथ साथ वो आपको एग्रेसिव करता है, यानी आपको इस तरह की गुफ्तगू हो जाती है आपसे सरजद, जो नॉर्मली आपका रवैया ही नहीं है। तो ये बड़ी ज़रूरी है शुरू के 1-2 महीने ख़वातीन और हज़रात दोनों के लिए बाय द वे कि आप लोग इसको थोड़ा कंट्रोल रखें, क्योंकि एक स्केयर होगी। देखिए जब इस स्केयर के अंदर से ऑलरेडी सन भी स्केयर्ड है, फिर वहाँ से एक दूसरा प्लैनेट ट्रांजिट के अंदर आएगा तो वो भी स्केयर होगा। तो दोस्तों के साथ अपने दोस्त ना खोइएगा इस वक्त शुरू में। कभी कभी आप अपनी एक्साइटमेंट में दोस्तों के साथ ऐसी कमिटमेंट्स कर जाते हैं या ऐसी कोई बात कह देते हैं जो नागवार गुजर जाती है। शुरू महीने में ही इसका ख्याल रखने की ज़रूरत है। इसी के साथ ही फैब के मिड से ऑनवर्ड लाइट पड़नी शुरू हो जाएगी आपके स्पाउस हाउस में, सेक्टर ऑफ अज़दवाजियात, और साथ साथ पार्टनर्स के हाउस में। तो ये एक अच्छी लाइट है बाय द वे। यहाँ पर आपको आपके स्पाउस की तरफ से खुशियाँ और अच्छी खबरें मौसूल हो सकती हैं। जैसे उनकी जॉब है, इसमें आपका तो कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन उनकी जॉब के ऊपर उनको इंसेंटिव्स मिलते हैं और आपको उसकी खबर मिलती है। उनकी किसी न किसी तरह से प्रमोशन हो जाती है और आपको इसकी खबर मिलती है। तो ये अपने लाइफ पार्टनर्स की तरफ से आने वाली खुशियों का महीना मैं समझता हूँ, इसको कंसिडर करेंगे। मार्च सन ट्रांजिट करेगा स्पाइसिस के अंदर, यहाँ सैटर्न प्लेस है, तो बिल्कुल घरेलू मामलात में इंतहाई एहतियात के साथ चीज़ों को डील करने की ज़रूरत पेश आएगी। अपनी वालदा, अपनी बड़ी बहन और फैमिली की ख़वातीन के साथ ख़ास तौर पर घर के मसाइल जाग सकते हैं, घर की ज़रूरियात हैं जो आपके हाथों पूरी होनी होती हैं। तो इसको ज़रूर इस महीने के अंदर आप कोशिश करें कि सेटल करें, इसको टालें मत, वरना आपकी जो परफॉर्मेंसेस के अगले महीने में डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो ये आप, मैं नहीं चाहता कि आप इस पेन को या इस सारी चीज़ों को या इस स्ट्रेस को कैरी करें। स्ट्रेस भी नहीं, आपकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करें। तो आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यहीं पर ख़त्म कर देंगे। इसको ये बड़े अच्छे मौके भी मिल जाएंगे और यहाँ पर कोई ऐसी सूरत हाल में नहीं देख रहा कि आप इसको कर नहीं पाएंगे। पाइसेस अफराद सम हाउ कहीं ना कहीं डरते हैं रिश्तों के खो जाने से, और उनको ये प्रॉब्लम होती है कि मैं यानी इनको हर एक को खुश रखूँ, ऐसा थोड़ा मुमकिन नहीं होगा। इन्हीं महीनों में मार्च अप्रैल में आप कोशिश करें कि आप इन सारी चीज़ों को थोड़ा बैलेंस लेके चलें। सेजिटेरियन अफराद का जैसे ही नेक्स्ट ट्रांजिट आएगा वो मई 23 को आएगा। उससे पहले पहले आपने चीज़ों को थोड़ा भागम दौड़ के साथ और पिछली चीज़ों के फाइनेंशियल रिजल्ट्स आप ज़रूर ले लेंगे। इमोशनल चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा पहले आपके अंदर। मैं फिर दोहरा देता हूँ, पहले आपके अंदर आपको इमोशनल चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा, रिश्तों को करना पड़ेगा, दोस्तों को करना पड़ेगा, गुफ्तगू आपको जो है वो बड़ी सोच समझ के करनी पड़ेगी। स्पाउस की तरफ से बहरहाल पूरी फेवर्स भी मिलेंगी, पूरी हेल्प भी मिलेगी। अगर आपका जुपिटर एट द टाइम ऑफ बर्थ सेजिटेरियन का बहुत तगड़ा है तो मैं समझता हूँ कमाल ही कर देंगे आप लोग। और फिर दोस्तों के साथ एहतियात के साथ बरते हुए अल्फाज बड़े ज़रूरी होंगे जी। और जैसे ही 23 ऑफ मई आएगा जुपिटर आपका रूलर स्विच करेगा जस्ट अपोजिट ऑफ योर हाउस, यानी बिल्कुल आप सेजिटेरियन है और वो नीचे जिम्नाई के अंदर आएगा।
तो ये दो चीज़ों को हाईलाइट करेगा और थोड़ी सी चीज़ों के अंदर अफ्लिक्शन आएगी, यानी यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी मेलो हो सकती हैं, लाइक क्योंकि 7th हाउस के अंदर आएगा और इसको एक स्क्वायर मिली हुई है सैटर्न की। बट टेक्निकल ज़्यादा नहीं हो रहा, मैं चाहता हूँ कि हम इन टेक्निकलिटीज़ को बाद के लिए रख छोड़ें, कभी वीकली हॉरोस्कोप में ये ईयरली प्रेडिक्शंस है तो इसको आसान जुबान में ही रखूँ। उसके साथ आपको वहाँ पे आर्गूमेंट शुरू होंगे जो आपके जो नए रिश्ते जिन लोगों के शुरू हैं, स्पेशली जो अर्ली 20 से अर्ली 30s मिड 30 तक के लोग हैं वेजिटेरियन, उनके यहाँ ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकती है क्योंकि उनका भी मुकम्मल नहीं हुआ होगा साइकिल एक सैटर्न का, तो अभी उनके अंदर वो इनफ मेच्योरिटी नहीं है। तो यहाँ पर कोशिश करें जो नए नवेले और जो नए नए रिश्तों में आए हैं, जिन्होंने अभी मंगनियाँ की थी, जो अभी इसको मंगनियों को लेके चल रहे हैं, शादियां कर ली हैं और अभी बिल्कुल आगाज़ ही है, तो उनके लिए यहाँ पर मोहतात रहने की ज़रूरत है। घर की तरफ से इख्तलाफ उठ सकेंगे उस वक्त, यानी आपका शायद इतना कसूर ना हो तो घर के अंदर कुछ ऐसे जॉइंट फैमिली खासतौर पर जो लोग रहते हैं उनके अंदर इस तरह के इश्यूज पैदा हो सकते हैं कि आप को फिर बैलेंस करना और आपको उन चीज़ों को आगे लेके कैरी करना अपने प्रोफेशन के साथ थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ दो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें होंगी कि एक तो आपकी डिज़ायर ऑफ कंपेनियनशिप बड़ी पीक पर आएगी, यानी आप के अंदर ये अर्ज पैदा होगी कि आप अपने लाइफ पार्टनर्स को बड़ा अच्छा वक्त दें और बड़ा अच्छा वक्त गुजारें भी उनके साथ। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे ये जून गुजरेगा यहाँ से, मई और जून से सन ट्रांजिट लेगा अगला, तो चीज़ें खुलनी शुरू होंगी, चीज़ें बड़ी अच्छी पोजीशन में आएंगी। ये बहुत अच्छा साल है पाइसेस स्टूडेंट्स के लिए। मैं आपको दोहरा दूंगा इन पे फिर कि ये जब जो स्टडीज़ के मामले में जो बिल्कुल मैंने आपको बताया कि जो यंग एज के जुपिटर सजिटेरियंस हैं उनके लिए बड़ा कमाल किस्म की चीज़ें आने जाएंगी। मैं समझता हूँ कि आपकी स्पिरिट, आपका इंट्यूशन इस साल जितना तगड़ा होगा ये आपने पिछले सालों में नहीं देखा होगा, चाहे आप यंग हैं, चाहे आप मिड एज में हैं, चाहे आप उसी एज में। आपका क्योंकि गुरु देखें जागा है और गुरु आपको रूल करता है और उसने ट्रांजिट लिया, करवटें ले रहा है वो, और आपके जिन जिन हाउस के अंदर जा रहा है वहाँ आपको ट्रेनिंग के लिए तैयार कर रहा है और वहाँ आपको ये इतनी इतनी जगह पे फैसिलिटेट करेगा कि आप अपने आप को बड़ी कमाल मेंटली उसके ऊपर पाएंगे। तो जो लोग बिज़नेस करते हैं मैं समझता हूँ उनके लिए एक वक्त बड़ा ज़बरदस्त वक्त होगा। आप नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं बिल्कुल करें। इसके अंदर आपको जो एहतियात करने की ज़रूरत है, चूँकि यहाँ पर इंडिकेशन हमें मिलती है कि आप अपने पार्टनर्स के साथ काम करना चाह रहे हैं और पार्टनरशिप की ऑफ़र्स आपको आ जाएंगी। जो लोग करते हैं मतलब आपको देनी नहीं पड़ेंगी, लोगों को ऑफ़र्स आपको आ जाएंगी। तो डिज़ायर्स के हाउस के साथ साथ ये ख्वाहिश भी जो जागी है, इसकी तकमील का भी मुकम्मल सामान मौजूद है। जो लोग सर्विसेज का काम करते हैं, सेल्स मार्केटिंग का चल फिर के करते हैं, असातिज़ा लोग हैं, उनकी ट्रांसफ़र्स हो जाती हैं। ये सफ़र होंगे इस साल में, छोटे छोटे डोमेस्टिक सफ़र बढ़ेंगे सेकंड हाफ में, मई से लेकर आखिर तक। ये आपको काफ़ी सारे एडवांटेजेस दे देंगे, ना सिर्फ सोशली बल्कि फाइनेंशियल एडवांटेज भी दे देंगे। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि आपको जिन चीज़ों के अंदर एहतियात की ज़रूरत है कि जो जो जॉइंट वेंचर के काम है, यानी जो चीज़ें मिल के करने के काम है, ऑफिशियली प्रोजेक्ट, प्राइवेट जॉब्स के ऊपर आप बैठे हुए हैं, सरकारी जगहों पर हैं और आपको एक जगह के ऊपर किसी टीम लीडर के अंडर काम करना पड़ गया, आपकी एबिलिटीज़ इतनी पॉलिश्ड हैं कि आपको लगेगा कि यार मैं इससे ज़्यादा कॉम्पिटेंट हूँ, एंड यस यू आर, आप हो सकते हैं। लेकिन वहाँ पर आप इन चीज़ों को बड़ा मोहब्बत और प्यार के साथ अगर टीम वर्क में डिलीवर कर जाएँ, तो मैं समझता हूँ कि ईयर एंड के ऊपर, बल्कि सितंबर के करीब जाके जब सन जाएगा आपके 10th हाउस में, तो आपके करियर को इन्हीं वजह से जो आपने कंप्रोमाइज़ किए होंगे अपनी एबिलिटी से, कम दिए गए कामों को भी आपने अच्छे तरीके से किया होगा, तो इसके रिवार्ड वंस अगेन वहाँ मिलेंगे। यानी इस साल में आप दो जगहों पर रिवार्ड लेने जा रहे हैं। शुरू में मैंने आपको बताया जैसे ही शुरू होगा और उसके बाद सितंबर से ऑनवर्ड फिर आपको रिवॉर्ड्स मिलने शुरू होंगे। सिर्फ ज़रूरत है कि इन सब जॉइंट वेंचर्स के अंदर आप अपने पेशेंस को बनाए रखें, आप अपने आप को उस फोबिया से निकालें जिस फोबिया में आपको लगता है कि शायद आप इतने इससे अच्छी चीज़ें कर सक रहे थे, लोग जो इस वक्त आपको करके दिखा रहे हैं। एज अ बॉस अगर आप देखते हैं तो आप खुश नहीं होंगे नीचे वाले लोगों से, आपको लगेगा कि ये अच्छी परफॉर्मेंस दी जा सकती थी। इसके अंदर वो आपका लेवल इतना अच्छा हुआ है कि आपको वाकई लोगों के नकाइस बड़ी जल्दी नज़र आएंगे इस साल के सेकंड हाफ में। तो गुरु तो फिर वहाँ चाहता ही है कि वो उनको ट्रेन भी कर दे, उनकी सलाह भी कर दे। मैं समझता हूँ कि आपको उन्हीं लोगों की सलाह करनी है जो आपके अंडर काम करते हैं। आपको इसके अलावा दूसरे लोगों के साथ इस तरह की किसी किस्म की गुफ्तगू में जाने की ज़रूरत नहीं होगी।
जैसे जैसे ये चलेगा, यहाँ पर एक और एस्पेक्ट मैं देखूंगा कि जहाँ पर आपकी फैमिली का मैटर आता है, जहाँ पर आपके बच्चों का और आपके सिबलिंग्स का आता है। ये साल सिबलिंग्स के साथ बहुत अच्छा साल हो सकता है अगर आप इसके अंदर थोड़ा कम्युनिकेशन गैप को कम रखें, क्योंकि इस साल में एक गैप आने के चांसेस हैं। उसकी वजह उनके काम की ज़्यादती हो सकती है, आपकी मसरूफियत हो सकती है, कोई आपसी हल्की फुल्की ऐसी नाराज़गी हो सकती है, इसकी वजह से आप थोड़ा गैप दे दें उनको। मेरा ख्याल है कि इस गैप को पैदा ना करिएगा, स्पेशली सेकंड हाफ के अंदर, क्योंकि ये आपको बहुत सारे इस तरह के एडवांटेज देगा। ये एक बड़ा क्लासिकल साल होने जाएगा जब आपके 7th के अंदर आके बैठता है, आपको पता है, आपका आपका रूलर, और उसको कोई एस्पेक्ट इस तरह से नहीं आ रहा होता कि जो उसकी लैंग्वेज को थोड़ा वीक कर रहा हो। तो मैं समझता हूँ कि उससे भरपूर एडवांटेज लेने का वक्त नहीं होता। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, हेल्थ सेक्टर के अंदर आप आ जाएँ तो मैं समझता हूँ कि आपको अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम, अपने फूड का इस साल में ख्याल रखना है, ख़ासतौर पर फर्स्ट हाफ के अंदर। और उसके बाद जब आप सेकेंड हाफ में जाएंगे तो आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी एलर्जीज़ और इस तरह की किसी चीज़ को की मेडिसिन को, अगर आपको कोई लिख के दी गई हैं तो आप उसको प्रॉपर तरह से लें। और वायरल डिजीज़ से आपको बचने की ज़रूरत पेश आ सकती है, ऑल्दो कि क्रोनिक किसी किस्म की उसके अंदर कोई ऐसा प्लेनेट नहीं है जिसके बारे में मैं वरीड हो और मैं आपको वार्न करना चाह रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आप भी इंशाल्लाह क्या करें जी, इंशाल्लाह के साथ बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं, और जो बाकी चीज़ें तो हम बाद में साथ साथ कर ही रहे होते हैं। और ज़िद, बहस, ख़ास तौर पर ख़वातीन से अपने इन लॉज के साथ, अपने फैमिली के साथ, इवन अपने बहन भाइयों के साथ बिला वजह ऐसे मौके पैदा हो सकेंगे। आपको मेरी एडवाइस ये है कि आप उन मौके से लोगों को फ़ायदा ना उठाने दें। आपको वहाँ पे सुकून के साथ उस वक्त गुजारने की ज़रूरत है। आपके फीडबैक के मंतज़र रहेंगे जी। आपका बहुत शुक्रिया, मिलेंगे जल्दी आपको वीकली हॉरोस्कोप्स में। अस्सलाम वालेकुम।